हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न, जिसका पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, जम्बू द्वीप। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, इलाहाबाद के समीप। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से आगे है या कितने घंटे आगे है? ऑप्शन है 7 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन बी है 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी है 2 घंटा, ऑप्शन डी है 3 घंटा 45 मिनट। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 15200 किलोमीटर। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, 15200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक की दूरी कितनी है? ऑप्शन है 2914 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3785 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 4109 किलोमीटर। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा? बी, 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3214 किलोमीटर। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, क्या होगा? 2933 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई है। ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 6500 किलोमीटर। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन है 2.2%, ऑप्शन बी है 2.4%, ऑप्शन सी है 2.8%, ऑप्शन डी है 3.2%। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, 2.4%। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, 9। भारत के समुद्र के किनारे जो 9 राज्य स्थित हैं। ऑप्शन है प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, गुजरात। भारत का गुजरात जो राज्य है वो सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं, क्वेश्चन में नहीं गुजरती है? ऑप्शन है राजस्थान, ओडिशा, झारखंड या मिजोरम।
इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा ओडिशा। ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन आगे पूछा जा चुका है, वही रिपीट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा झारखंड। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा वो राज्य जो है वो झारखंड है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक या पॉइंट है? ऑप्शन है केप केमोरिन, ऑप्शन बी है कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है नोरिमन पॉइंट। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा केप केमोरिन। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? ऑप्शन है पर्सन पॉइंट, लाहिलचिंग, ऑप्शन सी है पिगमेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट का ये तीनों नाम हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है? ऑप्शन है ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है पाक जल संधि, ऑप्शन डी है 8 डिग्री चैनल। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 5, 3, 6 या 4। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 4। बांग्लादेश के साथ 4 राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा श्रीलंका। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन है गोवा, केरल, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा गोवा। गोवा राज्य की जो समुद्र तटीय सीमा है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी
है? ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत पाक, ऑप्शन सी है भारत म्यांमार, ऑप्शन डी है भारत चीन। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा भारत बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अफगानिस्तान। भारत की जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है या कम जो स्थलीय सीमा लगती है वो अफगानिस्तान की है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दीघा तट, ऑप्शन बी है कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी है कोंकण तट, ऑप्शन डी है मालाबार, यहाँ माला होगा मालाबार तट। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन है गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, गोवा से दमन या गोवा से मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गोवा से दमन। अगला प्रश्न है, माजुली या माजुली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में से एक नदी द्वीप है? ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, असम या अरुणाचल प्रदेश। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा असम। आपका अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अरब सागर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ऑप्शन है 17, 27, 36 या 47। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 36। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन है चंडीगढ़, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली तथा दमन व द्वीप। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाता था? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसे पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से साथ नहीं लगती है या मिलती है? ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ओडिशा। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो ओडिशा राज्य से नहीं लगती है। बाकी ऑप्शन जो है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।